तो हम पहले कल का क्विक रिवीजन करते हैं। कल हमने देखा था 91 से लेकर के 95 तक। 91 में पहला था इनफैलिबल, अचूक। दूसरा था इनफैंटिसाइड, मतलब शिशु हत्या। तीसरा था इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। चौथा इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी। और पांचवा इनसरमाउंटेबल, अजय। किसी को कुछ कहना तो नहीं है कल तक में? ओके। आज के जो शब्द हैं, आज के 5 शब्द होंगे। इमिग्रेंट, इम्पेनेट्रेबल, इम्परसेप्टेबल, इम्परसिप्टिबल, इरिकवरेबल एंड इरिवोकेबल। थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल सा है, लिखते हैं सब, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, उससे पहले एक करेक्शन कर देता हूं। मैंने कहा था कि जिधर जिधर इनकैपेबल होगा शुरू में इन होगा, लेकिन यहाँ पे इम है। जहां जहां इनकैपेबल हो शुरू में इन होगा, यहाँ पे आर है, आई आर है। तो पी और आर से लेटर जब शुरू होता है तो वहां पे चेंज हो जाता है, बाकी सब में इन ही रहता है। चलिए अभी हम इसको पढ़ते हैं। इसको एमिग्रेंट, एमिग्रेंट, एमी एक बार में और ग्रेंट दूसरी बार में। हिंदी हो गई आप्रवासी, परदेशवासी। आप्रवासी मतलब प्रदेशवासी। फिर इसको पढ़ते इम पेने ट्रेबल, लिखता हूं इम पेने ट्रेबल, एक साथ कर देते हैं। ये हो गया अभेद्य। अभेद्य क्या होता है समझाऊंगा। फिर है इम पर सेप्टिबल, 4 सिलेबल का वर्ड है ये। इम पर सेप्टिबल, शुरू में तो मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है। इम पर सेप्टिबल मतलब अगोचर, जो दिखता नहीं है। अगोचर मतलब जो दिखता नहीं है। इसका है इररिकवरेबल, कवरेबल। इसको बोलते हैं ला वसूल, जिसे वसूल नहीं किया जाता, वसूल करने लायक ही नहीं रहता है, इसको बोलते हैं इरिकवरेबल, इरिकवरेबल। इसको बोलते हैं ई, यहाँ पे खाली ये पढ़ेंगे, डबल आर से यहाँ पढ़ेंगे, ई री वो केबल। इसको ई री वो केबल मतलब अटल। तो उच्चारण करने में तो दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो आज का 96 नंबर वर्ड है वन हु कम्स एज अ सेटलर इनटू अ फॉरेन कंट्री। वह जो आता है वास करने के रूप में, बसने के, वास करने के रूप में इनटू अ फॉरेन कंट्री, एक विदेश के देश में, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। आपको समझाऊंगा। और एक साथ में जो माइग्रेंट हमने समझा था इसके पहले, उस माइग्रेंट के रेफरेंस से इसको समझाऊंगा। तो पहला वर्ड तो हो गया। दूसरा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग पेनेट्रेटेड, इसको बोलते हैं impenetrable, अभेद्य। 98th नंबर इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, तो imperceptible, अगोचर। फिर है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड, इसको बोलते हैं इरिवोकेबल, लावसूल। और इनकैपेबल ऑफ बीइंग अल्टर्ड, इरिवो, यहाँ इरिकवरेबल बोला था ना, इरिकवरेबल, इसको बोलते हैं इरिवोकेबल, अटल। देखिए पहले तो इसको समझिए। पहले हमारे पास क्या है, मैंने समझाया था आपको उस वक्त, एमिग्रेंट और एक डबल MIGRANT, दोनों समझाया था। इधर इंडिया, इधर USA। इंडिया से कोई जा रहा है USA,
तो जो इंडिया से जा रहा है, इंडिया में उसे कहेंगे इमिग्रेंट, और वही जब यूएसए में पहुंचा तो यूएसए वाले उसे कहेंगे इमिग्रेंट। समझ गए क्या? हिंदी दोनों की एक ही है। जो इंडिया से जाएगा, तो इंडिया से जो गया है अमेरिका में, उसे इंडिया वाले कहेंगे इमिग्रेंट, और उसी को अमेरिका वाले कहेंगे इमिग्रेंट। वो होगा IMMI। और एक होता है माइग्रेंट, जो मैंने समझाया था आपको, MIGRANT, मतलब प्रवासी ये भी होता है, लेकिन यह समान रूप से अस्थायी होता है और यह देश के अंदर ही होता है, माइग्रेंट। तो इस तरह से 3 वर्ड इसके जैसा, एक तो एमिग्रेंट, दूसरा भी इमिग्रेंट ही है, और तीसरा माइग्रेंट का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है इसका मतलब। हाँ, तो कैसे किसे इमिग्रेंट कहते हैं ई वाला, और कैसे इमिग्रेंट कहते हैं आई वाला, ये आप समझेंगे। फिर उसके बाद है इम्पेनेट्रेबल। देखिए एक वर्ड है, हाँ जी बोलिए बोलिए। एक वर्ब लिखा है पेनेट्रेट। पेनेट्रेट मतलब छेद करना, छेद करना, प्रवेश कराना, ये सब इसका मतलब होता है। पेनेट्रेट का मतलब, इसको पढ़ते हैं पेनेट्रेट। हाँ, ट में ये से है। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग पेनेट्रेटेड मतलब छेद करने में असमर्थ होना, क्या कहलाएगा? इनपेनेट्रेबल कहलाएगा, इम्पेनेट्रेबल कहलाएगा, मतलब अभेद्य। भेद्य मतलब जिसमें छेद हो जाता है, अभेद्य मतलब जिसमें छेद नहीं हो सकता है, उसे बोलते हैं अभेद्य। तो इससे बोलेंगे इम्पेनेट्रेबल। इसके बाद ये है इम्परसेप्टिबल। एक वर्ब होता है परसिप्शन, परसिप्शन नहीं पढ़ते उसको, परसेप्शन पढ़ते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति, अनुभूति का मतलब महसूस करना। हाँ, उसी से ये बना है परसिप्ड, तो महसूस करना होता है इसका अर्थ। इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसिप्ड बाय सेंसेस, सेंसेस मतलब विवेक द्वारा हम महसूस करने में जब असमर्थ होते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं इम्परसेप्टेबल, अगोचर, अदृश्य, महसूस ही नहीं हो सकता है किसी भी सेंस से। ठीक है, अगोचर मतलब एक तरह से कहिए अदृश्य, महसूस नहीं हो सकने वाला, इसे इम्परसेप्टेबल कहते हैं। फिर आगे है रिकवर। आप जानते हैं रिकवर का मतलब क्या होता है? वसूल करना। जैसे मेरा पैसा किसी को मैंने पैसा दिया है तो बोलूंगा मुझे उसे पैसा रिकवर करना है, वसूल करना है। तो रिकवर से ही बना है, रिकवरेबल बना है, राइट। और निगेटिव में इनकैपेबल जोड़ दिया, मतलब असमर्थ, रिकवर करने में असमर्थ होने की स्थिति क्या कहलाएगी? इरिवोकेबल, ला वसूल, वसूल करने लायक नहीं। हाँ जी, हाँ दूसरा, हाँ उसका वो भी मीनिंग होता है, लेकिन अभी यही मीनिंग है। अब इसके बाद है इनकैपेबल ऑफ बीइंग अल्टर्ड। अल्टर का मतलब होता है, अल्टर मतलब बदलाव कर, बदलाव करना। ठीक है, तो बदलाव करने में असमर्थ होना क्या कहलाएगा? इरिवोकेबल। रिवोक होता है एक वर्ड, रिवोक, रिवोक मतलब बदलाव करना, तो रिवोक को ही यहाँ पे जोड़ दिया है, इरिवोकेबल कर दिया। तो जिसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं अटल, जिसमें बदलाव कर, अल्टर मतलब बदलाव करना, राइट। तो अभी आज के ये 5 वर्ड्स हैं, आप पूछ लीजिए पहले, फिर दोबारा बताऊंगा मैं। किसी शब्द, हाँ बोलिए। या 96 नंबर, ओके। 96 का जो प्रोनाउंसिएशन है एमिग्रेंट है, EMMIGRANT, हिंदी है अप्रवासी।
अप्रवासी हम जब हमारे देश का कोई नागरिक कहीं किसी दूसरे देश में गया हुआ है तो उस देश के लोग हमारे देश के नागरिक को बोलेंगे अप्रवासी। जैसे इससे संबंधित वर्ड्स भी जो एमिग्रेंट है, माइग्रेंट तो छोड़ दीजिए, माइग्रेंट मतलब हमारे देश के अंदर ही अस्थायी रूप से वास करते हैं, उसे माइग्रेंट कह लेते हैं। तो इस माइग्रेंट की चर्चा अभी नहीं करते हैं या कंप्लीट ही हो गई हमारी चर्चा इसकी। लेकिन हम करते हैं एमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों का। याद रखने का तरीका यही है कि आई से इंटरनेशनल होता है ना, तो जब हम अपने नेशन से किसी और दूसरे राष्ट्र में पहुंचते हैं तो वहां वाले हमें बोलते हैं, हमारा नाम भी इंटरनेशनल हो जाता है, उसे हम कहते हैं एमिग्रेंट। ठीक। लेकिन अगर सही से बात करें तो इंडिया का कोई भी आदमी अमेरिका अगर जा रहा है तो इंडिया में उसे एमिग्रेंट कहा जाएगा और उसी को अमेरिका में उसे इमिग्रेंट आई वाला कहा जाएगा। बोलिए, समझे क्या? यस सर। ओके। इसके बाद किसी को और पूछना है कुछ? 98 इज इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल मतलब जिसे हम समझ ही नहीं सके, जिसे हम न देख सके ना समझ सके, किसी तरह से हमें महसूस ही ना हो, उसे कहते हैं अगोचर। कब हमारे पास से निकल गया, कब गुजर गया, ये सब होता है। हाँ, तो हमारे सेंस काम ही नहीं करते हैं वहां पे, सेंस से हम उस चीज की अनुभूति ही नहीं कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसे बोलते हैं अगोचर। इंग्लिश में इम्परसेप्टिबल पर कहाँ से आया है? परसेप्शन एक शब्द है। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति करना, महसूस करना। उसी से अगर हम महसूस नहीं कर सकते हैं तो जो स्थिति कहलाती है वह कहलाती है इम्परसेबल। और कुछ? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? एनीबडी? सो आज हमारा जो 96 से 100 तक का वर्ड था, 5 वर्ड। फर्स्ट वाज एमिग्रेंट, सेकेंड वाज इम्पेनेट्रेबल, थर्ड वाज इम्परसेप्टिबल, फोर्थ वाज इरिकवरेबल एंड द लास्ट वाज इरिवोकेबल। आपको बताया कि रिवोक शब्द से बना हुआ है और क्या मतलब होता है, सब कुछ बताया है। कुछ भी डाउट होगा तो कल भी पूछ सकते हैं आप। अभी तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Okay. So now I am closing all this, and today's class concludes. Good night all. You all can leave this class.